बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सारे प्रोग्राम जितने हम लोग को बनाने में लगता है पर्सनल असिस्टेंट, तो वो सब आज हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी बजाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, बाकी वीडियो को चेक करके लाइक कर दिया। मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग उसको लिंक में पर्सनल असिस्टेंट पार्ट 2 में दिया था, तो वहाँ से आप लोग इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा और बार बार कमेंट डिसलाइक कर कमेंट में कहेंगे कि पूरा शुरू समझाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आप लोग यहाँ nine.com चले आइए। आप लोग बस सर्च बार में nine.com आप लोग ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सिंपली प्लेटफॉर्म जिससे आप लोग एक ही बार में बहुत से प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता है सब लोग पाइथन करने के लिए। आप लोग यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हैं, इक्लिप्स कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड कर लीजिए। आप यहाँ से 3 कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हो और वो थोड़े ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए यहाँ से .NET Framework 4.8 ले सकते हैं। यहाँ से सिल्वर लाइट ले सकते हैं। और इसमें और तरह के भी होते हैं, सिक्योरिटी, एंटीवायरस, कंप्रेशन, ऑनलाइन स्टोरेज, अदर, ये सब यहाँ पे ये सब भी है। तो आप यहाँ से और अपनी यूजर के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर JD के आप लोग ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो, मुश्किल जरूरत नहीं होती है। और विंडोज 10 में सब ये रहता है। यहाँ से आप लोग ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर देते हैं। और पाइथन डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे सर्च है पाइथन लिखिए। पाइथन का आ गया है। यहाँ से आप लोग को वेलकम टू python.org नाम से वेबसाइट होगी। आप लोग इसके यहाँ पे नीचे में डाउनलोड्स लिखा हुआ है। फिर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मेरे डाउनलोड्स क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप लोग डाउनलोड पाइथन 3.5 क्लिक कर लीजिए। यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं यहीं पे। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब अगले पार्ट से हम लोग को थोड़ा GUI प्रोग्रामिंग करना है। तो आप लोग को उसके लिए आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो एक सिंपल एप्लीकेशन है जिससे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप लोग दिखा दूं मैं ये विजुअल स्टूडियो 2019 है। हम लोग यहाँ से नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हम लोग करना ये है अब कि अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग तो 64 बिट वाला लिंक करने के बाद हम लोग करें, शायद ये 1 घंटा जाए, लेकिन मुझको ये पार्ट मुझे उसी में कवर करना है। तो हम लोग उसमें करने ये वाले हैं कि हम लोग को थोड़ा जो जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर नोटपैड हम लोग को तो GUI वाला भी बनाना है। तो हम GUI वाला एक नोटपैड हम लोग बनाएंगे। तो इसमें अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग विजुअल बेसिक लैंग्वेज। हम लोग विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे।
हाँ, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे विजुअल बेसिक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, ये विंडोज फॉर्म से आप लोग सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से आप लोग अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोटपैड फॉर स्पार्टन असिस्टेंट हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग .NET फ्रेमवर्क 7.2 है अभी, इसकी सपोर्ट शायद .NET फ्रेमवर्क 7.2 ही खाली करता है, क्योंकि 2017 का बना हुआ है। तो आप लोग उस पर अगर आप लोग चाहते हैं विंडोज एक्सपी यूज कर सके तो आप लोग उसको सेट कर दीजिए 2.0 3.0 ऐसा सही रहेगा। लेकिन फिर वो आप विंडोज 10 की वजह से वर्क करेगा तभी जब आप लोग उसमें डाउनलोड करेंगे वो। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए 4 XP विस्टा 7 8 8.1 10 सब पे सपोर्ट करता है। तो इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अब थोड़ा हैंग कर रहा है रिकॉर्डिंग समय में, वैसे हैंग नहीं करेगा ये। तो अब आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग विजुअल स्टूडियो IDE कोड एडिटर एज़्योर डेवऑप्स एंड ऐप सेंटर वाले जो लिंक दिया होगा विजुअल स्टूडियो microsoft.com उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ऐसे पेज पे ले आएगा। इसमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो बने रहेगा, विजुअल स्टूडियो कोड बने रहेगा, विजुअल स्टूडियो फॉर मैक बने रहेगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विजुअल स्टूडियो कोड हम 99 वाले में कर लिए थे। तो अब हम आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से जो हेल्प भी चूज है यहाँ पे दिया आई वांट टू डेवलप फॉर। तो यहाँ से आप लोग डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्नोलॉजी आप लोग सेलेक्ट करें, जैसे C++, इलेक्ट्रॉन, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट या फिर .NET सेलेक्ट किया था मैंने। और यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 एंड .NET कोड। तो आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप लोग के पास 4 GB रैम 4 GB से ऊपर है तो आप लोग 2019 डाउनलोड करिए। और अगर आपके पास 2 GB रैम है, आप लोग लो एंड कोडिंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए। विजुअल कर दूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग डालिए अब विजुअल स्टूडियो ओल्डर बिल्ड्स। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो microsoft.com/vs/older इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे जो ओल्डर बेल्स है। तो अगर आप लोग 2 GB रैम है तो आप लोग उसको 2010 डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग विजुअल स्टूडियो 2010 2012 डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ 2013 यही दिन आप लोग स्मूथ चलेंगे। तो अब 3 GB रैम 2015 2017 और अगर 4 GB से ऊपर रैम है तो आप लोग 2019 डाउनलोड करिए। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं, मैं मेरे में 4 GB रैम है। अगर आप लोग इससे एक भी ऊपर गए, मतलब कि मैं आप लोग धमकी नहीं दे रहा हूँ, मतलब अगर आप लोग एक भी ऊपर गए इन सब बिल्ड्स में से जो मैंने आपको सजेस्ट किया है तो आप लोग का हैंग कर सकता है, मतलब हैंग करेगा वो आपके पे विजुअल स्टूडियो। तो मैंने बहुत झेला आपके पुराने वाले पे। तो अभी तो पापा का लैपटॉप बनाता हूँ। तो देखिए हम लोग को ये तैयार हो गया है। तो आप लोगों को सेटअप ये करना है इस पर कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बहुत बड़ा है। और ये टूल बॉक्स को आप लोग पिन कर लीजिए। हाँ, तो मैं जितना जैसे मैं बनाता था हम लोग दिखा दो। मेरे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4 GB रैम है, 4 GB रैम। ओके, एक मिनट। आप लोग देख सकते हैं 4 GB रैम है मेरे पास। तो मैं तो 2019 डाउनलोड किया हूँ। आप लोग जो चाहे वो डाउनलोड करें, मुझे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से मैं विंडोज फॉर्म खोले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इतने सारे इसमें दिए रहता है। तो आप लोग इसमें से
बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। बटन लगा दिए आप लोग, बटन लगा दिए। और ये जो है वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सारे वेब सारे जितने भी मैंने बनाया है वो सब मैंने इसी बनाया है, लेकिन बनाया मैंने उसको 2010 या फिर 2012 वाले पे था। लेकिन ये वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट के लिए यही है। और इसमें एक और अच्छा फीचर है कि ऑटो एडजस्ट किया जाता है कि या इस पर आप लोग को अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये ऑटो मार्जिनिंग, आप लोग ऑटो मार्जिन कर सकते हैं। आप लोग उसमें आप लोग देख सकते हैं अपने आप से मार्जिन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो इसमें ये आप लोग का फीचर है। तो अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद करके छोड़ देते हैं हम लोग। अभी इस प्रोजेक्ट को हम बंद करके छोड़ देते हैं। और अब अगली वीडियो में हम लोग जब पार्ट 4 करेंगे तो उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे आइडिया दीजिए मेरे चैनल का रिन्यू करने के लिए। तो प्लीज़ हम लोग मुझको दीजिए, दिखा देता हूँ आप लोग को। जल्दी ओपन हो जा। ये देखिए, सो गाइस आई वाज थिंकिंग ऑफ अ चैनल रिनेम, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी a name that's good enough to attract YouTube users. Please help me with this comment section. तो प्लीज़ मुझे इस पे आइडियाज़ दीजिए। और यहाँ से आप लोग इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए इन सबको आप लोग डाउनलोड करने के लिए आप लोग को एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए होगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया अगर विजुअल स्टूडियो 2017, तो डाउनलोड क्लिक किया मैंने। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे साइन इन के लिए ले आया है ये साइन इन टीवी अकाउंट। तो मैं यहाँ से साइन इन कर देता हूँ अपने अकाउंट पे। और मैं जितने वीडियो एडिट किया हूँ मैं अपना वो वाला वीडियो, पिछला वीडियो, तो मैंने उसी पे किया है। मैंने इसको विंडोज 10 के पैरेंट प्रेजेंट रहता है ये कहाँ गया वीडियो एडिटर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम उसको दे दिए। ये जो मैं मतलब कम्युनिटी यूज़ करता हूँ, हर चीज़ से कम्युनिटी देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो 17 कम्युनिटी। और आपको दिखा दूँ मैं, ये जो मैंने इंस्टॉल किया ये भी कम्युनिटी वाला है। और यहाँ से आप लोग ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग करना क्या है, यहाँ पे आए 2017, यहाँ पे आप लोग EXE ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। EXE वाले के लिए आप लोग कम भी लगेगा, ISO वाले के लिए ज़्यादा भी लगेगा, लेकिन तब भी EXE और ISO दोनों में से कम आप लोग को लगेगा ISO वाले में, क्योंकि EXE तो ये 2 MB डाउनलोड करेगा पहले से। तो फिर ये अगर आप लोग .NET फ्रेमवर्क वाला सेलेक्ट करेंगे तो और लेगा। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ये EXE रहता है तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो हो गया ओल्ड वर्जन के लिए। और अपडेटेड वर्जन के लिए आप लोग डाउनलोड विजुअल स्टूडियो पे आप कम्युनिटी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ओपन सोर्स है ये, आप लोग उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चार्जिंग फीस के। तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, फॉर्म ऐसे पूछता है, तो इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड हो गया। और अब आगे आप लोग अगर आप लोग विंडोज़ XP मशीन है तो आप लोग को मैं रिकमेंड करता हूँ विंडोज 7 या फिर उससे ऊपर पे आ जाए। तो उसको आप लोग विंडोज 7 या उससे ऊपर आने के लिए पहले आप लोग अपने कंप्यूटर पे आके इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। पहचानने के लिए अपना सिस्टम। तो विंडोज XP में आप लोग का ऐसा नहीं आएगा। विंडोज XP में आप लोग इस तरह से आएगा थोड़ा।
आप लोग इस तरह से आएगा। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग का दिया है सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी सर्विस, विंडोज एक्सपी, और यहाँ पे विंडोज एक्सपी का लोगो, और ये टाइटल बा विंडोज एक्सपी वाला, ये बटन एक्सपी वाले। मैंने भी एक वीडियो एक्सपी बनाई, आप लोग देखे होंगे, इसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया था। तो आप लोग को मैं बता दूं इसका विंडोज 7 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो विंडोज 7 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स 1 GB रैम फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 2 GB रैम 64 बिट के लिए। तो वैसे तो आप लोग को 2 GB रैम में 32 ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का हैंग करेगा 64 बिट वाले पे। तो आप लोग अगर 4 GB रैम, मेरे सजेशन के हिसाब से तो 4 GB रैम अगर आप लोग, तो आप लोग कोई भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा ये भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोग इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो आप लोग को, और अब माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज एसपी का सपोर्ट पूरी तरह से एंड कर चुका है। तो अब आप लोग को डाउनलोड करने के लिए एक्सपी तो एंड सपोर्ट कर चुका है, और आप लोग डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते 7 पे। तो डाउनलोड विंडोज विस्टा के ऐसे डाउनलोड करने के लिए तो getmyos.com पे आ जाइए, और जो आप लोग विंडोज प्रोफेशनल लिखा हुआ था उस विंडो पे आप लोग कुछ और लिखे रह सकता है। तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं विंडोज विस्टा। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जैसे आप लोग विंडोज एसपी एंटरप्राइज होता है, एंटरप्राइज एडिशन, अगर आप अल्टीमेट और अल्टीमेट, और अगर बिजनेस विंडोज एसपी बिजनेस है तो बिजनेस, और होम बेसिक बिजनेस, अल्टीमेट, होम प्रीमियम स्टार्टर, ये सब जो है आप लोग। अब आप लोग विंडोज एक्सपी विल अपग्रेड टू विच विंडोज, अरे विंडोज विस्टा। तो आप जगह सर्च कर लीजिए, आज आप लोग देख लीजिए, आप लोग इंटरनेट पे सर्च मारेंगे आप लोग सब मिल जाएगा। और विंडोज विस्टा सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है आप उसमें से सेलेक्ट करके देख लीजिए, मतलब कि आप लोग यहाँ पे सर्च करके देख लीजिए कि आप जैसे विंडोज आप लोग जैसे विंडोज एक्सपी स्टार्टर है तो किस पर अपडेट होगा। आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं विंडोज एक्सपी स्टार्टर जो है वो आप लोग स्टार्टर पे भी आएगा, होम बेसिक पे भी आएगा, होम प्रीमियम पे भी आ सकता है, अल्टीमेट बिजनेस पे भी आ सकता है, अल्टीमेट पे भी आ सकता है, लेकिन एंटरप्राइज पे नहीं आ सकता है। और होम जो है वो स्टार्टर पे नहीं आ सकता, होम बेसिक पे आ सकता है, प्रीमियम पे होम प्रीमियम पे आ सकता है, बिजनेस पे आ सकता है, अल्टीमेट पे आ सकता है, लेकिन ये एंटरप्राइज पे नहीं आ सकता। प्रोफेशनल जो है वो स्टार्टअप पे नहीं आ सकता, होम बेसिक पे नहीं आ सकता, होम प्रीमियम पे भी नहीं आ सकता, बिजनेस और अल्टीमेट पे आ सकता है खाली। ये मीडिया सेंटर 2005 जो है वो खाली स्टार्टअप पे भी नहीं आ सकता, होम बेसिक पे भी नहीं आ सकता, होम प्रीमियम पे आ सकता है, और अल्टीमेट पे आ सकता है। और मीडिया सेंटर 2004 जो है वो खाली होम प्रीमियम पे आ सकता है, अल्टीमेट पे आ सकता है। मीडिया सेंटर 2012 जो है वो आप लोग अपडेट नहीं हो पाएगा, आप लोग पहले 2005 अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपडेट हो पाएगा। तो एसपी टैबलेट एडिशन जो है वो बिजनेस पे हो सकता है, अल्टीमेट पे हो सकता है, एसपी प्रोफेशनल 64 बिट नहीं हो सकता है, एम्बेडेड नहीं हो सकता है, विस्टा स्टार्टर सिर्फ ई विस्टा पे आ गया है। तो आप लोग यहाँ देख पाए हैं, तो आप लोग यहाँ से चूज कर लीजिए। गेट माई ओएस वेबसाइट का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो मैं
रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपडेट कर लीजिए। और यहाँ से आप लोग विंडोज 7 के ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लोग विंडोज 7 के ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो आप इसके लिए भी चेक कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड। तो ये सब, अब ये सब हो गया। अब इसके अलावा आप लोग एक सेकंड रुकिए। अब चलिए इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं बारी बारी। अब अगली वीडियो होगी मेरे कंप्यूटर को हैकिंटॉस करने की, मतलब कि अब हम लोग उसको मेरे कंप्यूटर जो है उसको हैकिंटॉस डाल देंगे मैकओएस मैवरिक्स 10.9। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ट्यूटोरियल वाला फोटो जो हम लोग बनाए थे, खोल लिए हैं। तो अब आप लोग को यहाँ से डायनाइट, एक्लिप्स, नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सब आप लोग पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इससे प्रिपेयरिंग सेटअप कर रहा है ये। तो चलिए इस पार्ट में फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं ये हम लोग का हो गया है। तो इसको हम कर देते क्लोज। फिर से हम लोग अपना वही खोल लेते हैं। अब एक्लिप्स जो है ये सिंपली काम क्या करता है कि आप लोग जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग वर्क करता है। तो हम लोग शायद जावा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आइडिया सकता है, कुछ भी हम लोग हो सकता है। तो क्या पता किसी को क्या क्यों किसी क्या चीज़ हम यूज़ कर लें। तो अब हम लोग करना ये पाइथन इंस्टॉल करना। पाइथन इंस्टॉल करने से पहले जो मेरा पाइथन का एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन जो है हम लोग को उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कंट्रोल पैनल खोल लेते हैं। अब अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाते हैं। अब यहाँ से आके हम लोग सेलेक्ट करते हैं पाइथन 13.83। इसको हम लोग करें अनइंस्टॉल। ये अनइंस्टॉल हो रहा है। ये अनइंस्टॉल हो रहा है, इसको होने देते हैं। और अगर आप लोग मतलब पाइथन के साथ जो आता है इसका एडिटर, वो अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग उस पाइचान डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो उसको डाउनलोड करेंगे अपना वेब ब्राउज़र खोल लीजिए। वेब ब्राउज़र पे आके आप लोग सर्च करेंगे पाइचार्न। पाइचार्न पे आके ये नीचे में डाउनलोड्स क्लिक कर लीजिए।
तो पाईचार्ट पे भी आप लोग का कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लगे हैं कि अगर अगर आप लोग 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग 2018 पे चलना पड़ेगा, मतलब कि ये 2020.2 है ये, तो ये 2020.1 है, 2019.3 है, 2019.2 है, 2019.1 है, 2018.3। अब यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2018.3 यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2018.2 यहाँ से ये सब जो है 32 बिट और 64 बिट सबके लिए है यहाँ बस, लेकिन 2018.3 तक ही खाली। इसके आगे से 2019.1 शुरू जो हुआ है वहाँ से आप लोग को 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हम लोग को। तो ये अभी हम लोग का डाउनलोड हो रहा है और अनइंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं इसको। अनइंस्टॉल बहुत सक्सेसफुल क्लोज देते हैं। तो अब हम लोग खोले तो अपना ये और यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं पाइथन को। अब यहाँ से आप लोग को इंस्टॉल नाउ पर क्लिक नहीं करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। या फिर आप लोग एक काम करिए, आप लोग कस्टमाइज इंस्टॉलेशन क्लिक ना करते हुए आप लोग यहाँ पे ऐड पाइथन 3.82 पास करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है। अब मैं वैसे विजुअल स्टूडियो अनइंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ कि बहुत 1.4 GB का है, बार बार डाउनलोड करना इंस्टॉल करना नहीं सही रहता है। तो ये डाउनलोड ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको हम देते हैं। और अगर आप लोग को पाईचार्ट में अच्छा नहीं लगता तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे तो आप लोग उसके ऑटो सजेशन का जो एक स्क्रिप्ट है आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट पे नहीं डाल सकते। तो विजुअल स्टूडियो कोड अच्छा अल्टरनेटिव है पाईचार्ट का। तो इसको डालना मैं सिखा देता हूँ आप लोग को। पाईचार्ट पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए। खोलने के बाद अब आप लोग यहाँ से आप लोग को इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप लोग सर्च कर लीजिए पाइथन। तो पाइथन सर्च करेंगे आप लोग। तो यहाँ से आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। अभी इंस्टॉल हो रहा है आप लोग का, इसको होने देते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब तो पाइथन आप लोग ले लीजिए, आप लोग अब इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। तो या तो पाइथन के लिए आप लोग का हो गया, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, बेसिकली आप प्रैक्टिकली मतलब कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी नए हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा है ये। आप बैच के लिए हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्टेड पाइथन इंटरप्रेटर 3.5 बिट सेलेक्ट कर लिया हम लोग, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो अब इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और ये हम लोग सेटअप भी सक्सेसफुल हो गया है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब दो चार रिफ्रेश कर लीजिए अपने डेस्कटॉप को। यहाँ से आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड करना आप लोग को सिखा दिया हूँ मैं।
अब आप लोग करना ये है कि अब यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, फिर 70 MB की फाइल डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल है इसका। वो आप लोग स्टार्ट मेन्यू में आप लोग खोल सकते हैं उसको। ये फाइल अब आप लोग तो फिर उसके बाद ये खोल देगा। अब आप लोग को वहाँ से .NET सेट करके आप लोग को इंस्टॉल क्लिक करना है, तो आप लोग ये चीज़ ये जो दो फाइलें हैं वो आप लोग इंस्टॉल हो जाएगा। और बेसिकली इतना ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, और तो वैसे हम लोग यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इक्लिप्स भी अच्छा ही एप्लीकेशन है, इक्लिप्स IDE। इससे आप लोग अपना जावा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये वैसे बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मेरे मामा से मुझे पता चला था कि इक्लिप्स एप्लीकेशन से हम लोग जावा डेवलप कर सकते हैं। मेरे मामा है वो भी अपना जावा पे वो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसा हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, और हम लोग को पार्ट 4 बनाना है उसका। तो हम लोग इतना एप्लीकेशन लग गए अभी, तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।